आसपास दूध के लिए झटपटाते बच्चे और गंगा में दूध अभिषेक, आखिर इस लड़के को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? ये जो लड़का कर रहा है वो क्या है, फेथ या अंधविश्वास? लेकिन वीडियो में आगे हम बढ़े उससे पहले जरा नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो देख लीजिए, जहां पर वो बच्चे के साथ खेल कम बल्कि उसको रुला ज्यादा आते हैं। ये देखिए, बच्चा नीचे आराम से खेल रहा है, जबरदस्ती उसको वहां से उठाकर नरेंद्र मोदी ऊपर रख देते हैं और वो रोने लगता है। अब उसको क्या पता कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देखकर रिएक्ट करेगा कि थैंक यू मोदी जी, वो नहीं बोलेगा, वो छोटा बच्चा है और वो रोने लगता है। मोदी देखते हैं उसकी तरफ 2 सेकंड तक और उसके बाद फिर साइड हो जाते हैं और बच्चा रोता रहता है। ये थोड़ा सा इसलिए क्रिटिसिज्म इस वीडियो का हो रहा है कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आई एम श्योर आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, वो बच्चा वहाँ पर था, आपका मन किया उसको गोद में उठाने का, लेकिन बच्चा जो कर रहा था उससे पहले उसका ज़रा चेहरा देखिए, ही वॉज वेरी हैप्पी, खुश था। अचानक से आपने, और वो जब वो झटपटा रहा था तो उसी से समझ में आ जाता है कि वो बच्चा वो नहीं चाहता जो आप करना चाहते हो, उसको ज़बरदस्ती आप गोद में ले रहे हैं और उसके बाद ही फेल्ट थ्रेटेंड, और इसीलिए ये वीडियो इस वक्त काफ़ी क्रिटिसिज्म के साथ वायरल हो रहा है। चलिए अब जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं वाराणसी की तरफ, जहां पर दूध से दूधाभिषेक किया जा रहा है और उसी देश में उसी वक्त करोड़ों लोग दूध खरीदने के लिए तरस रहे होंगे। अब देखें तो छोटी छोटी बच्चियां दूध को अपने बर्तन में भरना चाहती हैं जिससे दूधाभिषेक हो रहा है, लेकिन ये लड़का दूध गंगा जी में इस तरह से डालता जा रहा है, बहाता जा रहा है। और आप ये जरा देखिए, सवाल ये नहीं है कि गंगा जी में दूधाभिषेक करना सही है या गलत, बल्कि सवाल ये है कि गंगा जी भाव की भूखी है या ढोंग की। दूधाभिषेक करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये तो सरासर बर्बादी है। मैंने तो हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और ये देखिए किस तरह की तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। ये वीडियो 21 जनवरी से वायरल हुआ है। एक व्यक्ति गंगा किनारे दूध बहा रहा है, इसे कहा जा रहा है दूधाभिषेक, यानी गंगा जी को दूध चढ़ाना। अब जरा गौर से सुनिए, वही दूध जो गरीब बच्चों के लिए पोषण है, बुजुर्गों के लिए दवा है और कई घरों में अब लग्जरी बन चुका है, वो दूध नदी में बहाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा समथिंग हार्ट ब्रेकिंग अबाउट दिस, और सच में इसे देखकर दिल टूटता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या उन्हें हमारे दूध की जरूरत है? गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर यहां क्या हो रहा है? कर्म, दूध बहाना, फल स्वर्ग की उम्मीद या कुछ जीवन में भला होने की आशा। क्या ये वास्तव में धर्म है या बिजनेस ऑफ फेथ? ध्यान दीजिए, भगवान को चढ़ाया गया दूध कभी गरीब तक नहीं पहुंचता, पर पंडाल, दुकान और पाखंड तक जरूर पहुंच जाता है। और भारत में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कई माएँ बच्चों को दूध नहीं दे पाती हैं और हम दूध गंगा जी में बहा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि माँ, भगवान दूध क्यों पीते हैं जब मुझे भूख लगी है? इस सवाल का जवाब किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि यह सवाल अंधविश्वास को नंगा कर देता है। सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका गरीब को खिलाना है, जरूरतमंद की मदद करना है, क्योंकि कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा है। लेकिन इस वीडियो में देख सकते हैं ये व्यक्ति दूध ही यूं ही गंगा जी में डाल सकता है, लेकिन जरूरतमंद बच्चियों को नहीं दे सकता। अंधविश्वास के इस दौर में हमें सिखाया जाता है, बीमारी हो जाए तो कहा जाता है कि पूजा करो, गरीबी हो तो भाग्य को कोसो, और यही चीज हमें इंसान नहीं सिर्फ भीड़ बना देती है। याद रखिए, धर्म वो है जो इंसानियत सिखाए, अंधविश्वास वो है जो इंसान को अंधा बना दे। कुछ लोग कहेंगे कि हमारी आस्था है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हमेशा तुम ऐसे हिंदू की जो है रीति रिवाज के खिलाफ बोलने के लिए आ जाती हो। अरे भाई, कोई भी ऐसा रीति रिवाज जो कि एकदम इलॉजिकल दिखाई दे, जिससे किसी का भला होता ना दिखाई दे, जरा बताइए कि क्या गंगा जी का भला उसमें हो रहा है? क्या इस इंसान का ही भला हो रहा है? व्हाट्स द गारंटी? लेकिन किसी का पेट भर दोगे तो किसी का तो भला होता हो आपको दिखेगा ही, भले ही आपका हो या ना हो। और आपका भला ये जरूर हो सकता है, भैया उस आदमी की जगह मैं हूं और उस जरूरतमंद बच्ची को अगर मैं दूध दे दूंगी, सुकून की नींद तो मुझे आएगी, इतना भला तो मेरा हो जाएगा। इसलिए ऐसे सवालों का जवाब साफ है कि आस्था तब निजी है जब तक वो समाज को नुकसान न पहुंचाए। अगर आपकी आस्था भूखे को अनदेखा करे, संसाधन बर्बाद करे, सवाल करने वालों को गाली दे, तो वो आस्था नहीं, अंधविश्वास है। भगवान मंदिर में नहीं, भूखे पेट में बसते हैं। पुणे मिरर लिखता है, आस्था या अंधविश्वास? गंगा के तट पर दिल तोड़ देने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो मानवता और कर्मकांड के बीच एक बड़े बहस को जन्म दे रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति गंगा नदी में दूध चढ़ाते हुए दिखाई देता है, जबकि ठीक उसके पास कुछ छोटे बच्चे खाली बर्तन लेकर हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, लेकिन यह व्यक्ति बच्चों को भूख को नजरअंदाज कर कर्मकांड जारी रखता है। यह दृश्य एक डरावना सवाल खड़ा करता है
क्या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तब पूरा कहा जा सकता है जब वो हमारे सामने खड़े जीवित इंसानों के दुख को अनदेखा कर दे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम अपनी भक्ति और आस्था की परिभाषा पर फिर से सोचें? एक एक्स यूजर लिखते हैं, एक श्रद्धालु गंगा जी में दूध विसर्जन कर रहा है, वहीं कुछ गरीब बच्चियां अपने बर्तन लेकर आई और दूध लेने लगी। लेकिन एक और एक्स यूजर लिखते हैं, वी बिलीव इन द काइंड ऑफ फेथ वेयर स्पिलिंग मिल्क इन रिवर इज कंसिडर्ड मोर डिवाइन देन गिविंग इट टू द पुअर एंड हंग्री। लो IQ, जीरो सिविक सेंस एंड नो ह्यूमैनिटी एट ऑल। बिल्कुल सही, मेरा भी बस इतना ही कहना है। अगर सच में भक्ति करनी है, दूध मंदिर में नहीं, बच्चों को दो, पूजा दिखावे की नहीं, इंसानियत की करो। और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछना बंद मत करो, क्योंकि सवाल ही अंधविश्वास का दुश्मन है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि फेथ या ह्यूमैनिटी है, ये आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। सत्यमेव जयते।